शांति, भाग्य विधाता, हमारे प्यारे प्यारे परम पिता हम सब आत्माओं को सर्व दुखों से मुक्त करने के लिए, सर्व कला समृद्ध करने के लिए, सर्व बंधनों से मुक्त करने के लिए इस सृष्टि पर आए हैं। तो हमें सबसे पहले बाप कहते हैं कि बच्चे 63 जन्म से अनेकों आत्माओं के हमने कुछ कर्जे देने हैं, क्योंकि जन्म जन्म लेते लेते कुछ हमारे बैलेंस रह जाते हैं। तो बाप कहते हैं कि बच्चे उन आत्माओं का भी तुमने कर्जा चुकता करना है और स्वयं को भी माया के अधीन होकर के, 5 विकारों के अधीन होकर के अपने जो पाप कर्म हो चुके हैं, जो हमारे संस्कार के रूप में हम आत्माओं में प्रवेश कर गए हैं, उनको भस्म करना है। तीसरा, भविष्य के लिए सर्व आत्माओं की निस्वार्थ हमें सेवा करनी है। चौथा, हमें प्रकृति को भी पावन करना है, क्योंकि प्रकृति का शरीर लेकर के ही हम इस सृष्टि पर पाठ बजाते हैं और प्रकृति का ही हम आधार लेते हैं। प्रकृति से जल, वायु, 5 तत्व का हम उपयोग करके हम इस जीवन रूपी यात्रा को पूरा करते हैं। फिर बाबा कहते हैं उसके साथ साथ सब जीव जंतुओं को भी तुम्हें पावन करना है। तो इतना बड़ा कार्य करने के लिए श्री बाबा हमको बहुत सहज योग सिखाते हैं और बाबा ने आकर के हमको अपनी पहचान दी, तुम कौन हो, और अपनी भी पहचान दी, मैं कौन हूँ। इसी पर ही बाबा ने हम बच्चों का बुद्धि का दरवाज़ा खोल दिया। तो हमने चाहे कितनी भी सिंसिरिटी से भक्ति की, पूजा की, कितनी भी साधन अपनाए, लेकिन उससे हमारा बुद्धि का द्वार नहीं खुला। चाहे हम रोज़ भगवान से प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु हमें दिव्य बुद्धि दो, हम उसकी प्रार्थना करते रहे, लेकिन बुद्धि का द्वार खुलने के का एकमात्र तरीका है, वो है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। इसमें पहले तो हमें अपनी पहचान चाहिए। हम खुद ही देह अभिमान में पूरे चूर रहे, हम अपने को देह समझ बैठे, अपने को ही भूल गए। दूसरा, अपने पिता को भूल गए। तीसरा, हम अपने आदि और अनादि संस्कारों को भूल गए। हम कौन सा बीज है, कौन सा संस्कार हमारे अनादि और आदि हैं। फिर हमने इस ड्रामा में, सृष्टि नाटक में कितना बेस्ट पार्ट प्ले किया है वो हम भूल गए, और कैसे हम माया के अधीन हुए, इन सब बातों का स्पष्टीकरण बाबा ने दिया। फिर बताया कि वर्तमान समय कौन सा है, यही तुम आत्माओं को बंधन मुक्त, कर्ज मुक्त होने का समय यही है, और अपने पुराने संस्कारों से मुक्त होने का यही समय है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। तो बाबा ने उसके लिए हमें कहा, लाडले बच्चों, मीठे बच्चों, अपने अनादि स्वरूप को सामने रखो, आदि स्वरूप को सामने रखो। तुम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, पवित्र आत्माएं थी। तुम्हारे कारण तो ये सृष्टि रुकी हुई थी। तुम इतनी महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं हो। फिर वर्तमान समय तुम किसकी संतान हो? स्वयं परमात्मा तुम्हारी पालनहार स्वयं आया है तुम्हें दीक्षा और शिक्षा देने के लिए। दुनिया में कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया कि फलाना द्रोणाचार्य शिष्य, फिर कहते अश्वत्थामा शिष्य, परशुराम शिष्य। अरे तुम तो परमपिता परमात्मा के, ईश्वर के शिष्य हो। जो कहा गया वासुदेव शिष्य, तो यही बताया जब अभिमन्यु ने भीष्म पितामह को चारों ओर बाणों से कवर कर दिया, जाल में लगा दिया, तो कहता है कि बालक तुम कौन हो, कितना तुमने मुझे
बाणों के तीरों से ही मेरा रास्ता ही रोक दिया। तो कहता है कि मैं पितामह पौत्र, वासुदेव शिष्य, अर्जुन पुत्र। तो फिर पितामह को पता चला कि ये तो मेरा पोतरा है, अर्जुन का पुत्र है और वासुदेव का शिष्य है। तो भगवान परमपिता परमात्मा ने इसको शिक्षा दी है। तो बाप आकर के हम बच्चों को इतना श्रेष्ठ श्रेष्ठ और इतना सहज रास्ता बताते हैं। बच्चे, अपने प्यारे प्यारे बाप को याद करो, मैं ही तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, सतगुरु भी हूँ, और मैं, मेरे सारे रिलेशन तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। और मैं आया हूँ तुम्हें इस विषय सागर से पार करके क्षीर सागर में ले जाने के लिए। बच्चे, बाबा बार बार रियलाइज कराते हैं, बच्चे ये कांटों का जंगल है, ये दुख धाम है, ये विषयवतरी नदी है, ये राक्षसी राज्य है, रावण राज्य है। तो बाबा हमें बार बार कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसी दुनिया ले चलता हूँ जिसका गायन है क्षीर सागर, विष्णुपुरी, राम राज्य और बैकुंठ सुखधाम, श्रेष्ठाचारी दुनिया कहते हैं। तो बाबा आकर के हम बच्चों को बताते हैं। तीसरी बात, ये इतिहास साक्षी है कि परमात्मा ने दिखाया कि जिन जिन आत्माओं के पास सब कुछ भौतिक रूप से प्राप्ति थी, राजा गोपी चंद, राजा भर्तरी और राजा जनक का मिसाल है। उनके पास सब कुछ था, महल थे, माड़ियाँ थी, सेना थी, धन दौलत था, सारे उनके पास साधन उपलब्ध थे, लेकिन मन की शांति और आंतरिक सुख नहीं था। तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए, उस अव्यक्ति सुख को पाने के लिए, आंतरिक शांति पाने के लिए उन्होंने, राजा गोपीचंद, राजा भर्तृहरि ने तो संन्यास किया, सकल पदार्थ होते हुए भी। इसलिए कहा कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो ये जो आंतरिक सुख है, आंतरिक शांति है, आंतरिक आनंद है, आंतरिक जो अति सुख है, ये केवल ईश्वरी देन है। इसलिए आज संसार के अंदर मनुष्यों के पास सब कुछ प्राप्त होते हुए भी कहीं ना कहीं भटक ही रहे हैं, सुख के पीछे, आनंद के पीछे, और ही और विकारों में लीन होते जा रहे हैं, भौतिक वस्तु इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन मानसिक संतुलन नहीं है और भूख लगी हुई है। तो हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, जो पिता परमात्मा आकर के हमारे ऊपर कृपा करके हमें अपने आप को सब कुछ दे रहे हैं, हमें स्वर्ग के लायक बना रहे हैं। राजा जनक ने कहा कि मुझे जो एक आत्मिक परिचय देगा, मैं उसे अपना गुरु बनाऊंगा। तो लास्ट में अष्टावक्र ने जब उसे ज्ञान दिया तो राजा गदगद हो गए, और वो अनु जनक कहलाए, श्रेष्ठ जनक कहलाए। संसार में रहते हुए भी वो कमल फूल समान जीवन व्यतीत की। आज भी राजा जनक का शास्त्रों में मिसाल है कि राजपाट संभालते हुए भी उन्होंने आत्मिक स्मृति में रहे। तो एक बार सन्यासी उनके पास गया, कहने लगा, महाराज हमने घर बार छोड़ा, बीवी बच्चे छोड़े, सब कुछ छोड़ा, लेकिन हमें आत्मिक ज्ञान नहीं है, हमें आंतरिक खुशी नहीं है। आप बताओ आपके पास कैसे आत्मिक ज्ञान है और परमात्मा की स्मृति में रहते हो। तो राजा ने अब मंत्री बुलाया, कहा कि इस साधु को, सन्यासी को मेरा सारा राज दरबार, सारे महल, सारा नगर दिखा के आओ। लेकिन चलते समय राजा ने साधु के हाथ में, सन्यासी के हाथ में एक जलते हुआ दिया दिया, कहा कि रास्ते में बुझे नहीं। तो वो दिया, सन्यासी, मंत्री आगे आगे, सन्यासी पीछे पीछे, और वो मंत्री कहता है, देखो ये राजा का महल, देखो ये उनका खजाना, देखो ये सारी बातें, नगर, सब कुछ वो कहता रहा, और वो उस दिए को ही संभालता रहा, क्योंकि राजा का हुक्म था कि जब तक दिया जलता हुआ वापस आएगा तब उनका उत्तर मिलेगा। तो उत्तर पाने की वो उसमें था
उत्सुकता में था, ईगरनेस में था। तो जब वापिस लौट के आया तो राजा ने पूछा कि सन्यासी से कि आपने मेरा सारा महल, सारा नगर, सारा खजाना, सारा मेरा कारोबार देखा? कहा मैंने कुछ नहीं देखा। तो मंत्री को बताया कि मंत्री क्या आपने इनको नहीं दिखाया? तो मंत्री ने कहा महाराज मैंने तो सब कुछ दिखाया, अब देखना तो इनका काम था। तो उन्होंने सन्यासी से पूछा कि आपने क्यों नहीं देखा? तो कहा महाराज आपने कहा था ये जो दीपक है ये बुझे नहीं, जलता हुआ जाए, जलता हुआ वापिस आए, तो मैं तो इस दीपक को ही संभालता रहा। तो कहा यही आपके प्रश्न का उत्तर है कि मैं भी संसार में राज दरबार संभालता हूँ, कहीं ये सोचता हूँ कहीं मेरा आत्मा रूपी दीपक तो नहीं बुझ रहा है, और मैं इसीलिए पिता परमात्मा की याद में रहता हूँ। और मेरे सिंहासन पर ऊपर तलवार कच्चे धागे से लटकी हुई है, एट एनी मोमेंट ये तलवार छूट सकती है और मेरा खात्मा हो सकता है। मैं तो सदा सोचता हूँ ये मेरा अंतिम श्वास है, और मैं उसी को सामने रखते कहीं मेरा आत्मा रूपी दीपक बुझ ना जाए। तो बाप भी यही कहते हैं कि बच्चे अंतर मन में ज्योति जगाओ, होगा दूर अंधेरा। तो ज्योति कैसे जगेगी? मैं कौन, मेरा बाप कौन, बस मैं कौन, मेरा बाप कौन, अगर ये दो बातें स्मृति में आ जाती हैं तो ज्योति कभी बुझती ही नहीं है। इसीलिए अर्जुन को लास्ट में यही ज्ञान हो गया कि सब कुछ भगवान में ही है, तो भगवान की याद में टिक गया। यही बात गणेश के बारे में बताई जाती है। गणेश माना गण जमा ईश, ईश्वर का पुत्र गणेश शिव का पुत्र कहलाता है। तो उसको कार्तिक और गणेश की आपस में युद्ध हुई, तो कार्तिक कहने लगा मैं बड़ा, और गणेश कहता है मैं बड़ा। तो दोनों शिव के पास गए, तो शिव ने कहा जो सारे विश्व का चक्कर पहले लगा के आ जाएगा वो बड़ा। कार्तिक तो बड़े तेज हवाई जहाज लेके चले घूमने के, और गणेश ने अपने पिता के ही, माँ के ही चक्र लगाए, पार्वती के। कहा कि मैंने तो सारे संसार का चक्र लगाया। क्या सारा संसार तो आप ही है, आपसे ही तो, आप ही तो बीज है, आपसे ही तो सारा संसार प्रकट हुआ है। तो भगवान बीज है, बीज को पकड़ो तो सारा वृक्ष आपके हाथ में होगा ही होगा। जहाँ परमात्मा हमारे साथ है वहाँ सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, खुशी है, पवित्रता है, ज्ञान है, शक्तियाँ हैं, शेष संकल्प है। बाबा की, परमात्मा की अपरंपार कृपा बरसती है। यही हमारा बाबा ने आकर के हमको ज्ञान दिया, हमारी आंखों दिव्य चक्षु खोले, बुद्धि का ताला खोला, और आज हम पिता परमात्मा की याद से इस सृष्टि को, सागर को पार कर रहे हैं। करण करावन हार हमारा जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। और यही कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।